गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? हम आशा करते हैं कि आप लोग जहाँ हैं सही हैं, ठीक। और गर्मी भी बहुत तेज़ बढ़ गई है, इसलिए जो है समस्याएं तो है ही हैं, कहीं कोरोना वायरस का तो कहीं गर्मी का। लेकिन इन सब चीज़ों से लड़ करके हमको आगे बढ़ना है। अगर हम लड़ नहीं पाएंगे तो हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। किसी ने कहा है, संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा, और जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। तो चाहे जैसी परिस्थिति हो बच्चों, उस परिस्थिति से हमको ढलना है और ढल करके हम अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था प्रारंभिक शिक्षा का महत्व एवं आवश्यकता। प्रारंभिक शिक्षा का महत्व एवं आवश्यकता। अब जो है आज की इस वीडियो में हम पढ़ाएंगे आपको प्राचीन काल, वैदिक कालीन एवं बौद्धकालीन शिक्षा। ठीक, तो इसमें हम जो है सबसे पहले जो है वैदिक काल पढ़ाएंगे। ठीक बच्चों, ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। मेहनत बहुत किया गया कि आपको, ताकि अच्छा से अच्छा समझ में आ सके। ठीक, समझने का प्रयास करिए। तो वैदिक युग में शिक्षा, वैदिक युग में शिक्षा कैसी थी, उसका एक छोटा सा प्रारूप हमने आपके सामने लेकर के आया है, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। छोटा है, शॉर्टकट है, लेकिन आपको अधिक से अधिक समझ में आ जाएगा। इसी के आधार पे बच्चों, इसी के आधार पे पूरा वैदिक कालीन शिक्षा जो है आधारित है। सिर्फ आप इसमें समझने का प्रयास कर लीजिए। टोटल जो है वैदिक कालीन शिक्षा जो है इसी पे आधारित थी। तो सबसे पहले हम देखिए वैदिक युग में शिक्षा। वैदिक युग कब से कब तक प्रारंभ होता है? 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। कितना? 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक कौन सा काल आता है? वैदिक काल। ठीक, वैदिक। फिर देखिए वैदिक काल, वेद। वैदिक मतलब वेद। वेद का मतलब क्या होता है बच्चों? ध्यान दीजिएगा। वेद का मतलब होता है ज्ञान। वेद का मतलब ज्ञान, ज्ञान से लिया जाता है। ठीक, तो आइए इस पे हम आते हैं। वैदिक काल, वैदिक काल, वैदिक काल को हम दो भागों में बांटा गया। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया, प्रारंभिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। कौन सा? ध्यान दीजिए, प्रारंभिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, इसको डिवाइड कर दिया है दो भागों में। ठीक, तो वैदिक काल जो है प्रारंभ होता है प्रारंभिक वैदिक काल से। ठीक, तो प्रारंभिक वैदिक काल में जो है सबसे पहले ऋग्वेद का अध्ययन किया गया। किसका? ऋग्वेद का अध्ययन किया गया है। तो ऋग्वेद के आधार पे इसको हम दो भागों में बांटते हैं। कैसे? जीवन के 4 भाग और जीवन के 4 आधार। ऋग्वेद के अनुसार इसको हम दो भागों में बांटे, जीवन के 4 भाग। समझने का प्रयास करिए, जीवन के 4 भाग और जीवन के 4 आधार। तो जीवन के 4 भाग क्या है बच्चों? देखिए, ब्रह्मचर्य पहला क्या आता है? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य कब से कब तक है? जन्म से 25 वर्ष तक। कब तक है? जन्म से 25 वर्ष तक। ये जो है ब्रह्मचर्य के अंतर्गत आता है। ठीक, इसमें बच्चा जो है ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपना जीवन यापन करता है। ठीक, फिर दूसरा पॉइंट आपका आता है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम, जब बच्चा जो है शादी करके और गृहस्थ में प्रवेश करता है तो गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत आ गया। तो ब्रह्मचर्य और गृहस्थ, गृहस्थ आपका आता है 25 से 50 वर्ष। कितना? 25 से 50 वर्ष। फिर इसका तीसरा भाग आता है वनप्रास्थ। वनप्रास्थ, फिर बाहर निकलना, 50 से 75 वर्ष। कितना? 50 से 75 वर्ष जो है वनप्रास्थ के अंतर्गत आता है। ठीक, फिर अंतिम आता है सन्यास। सन्यास आश्रम के अंतर्गत आता है। ये 75 से 100 साल। मनुष्य का जीवन जो है बच्चों 100 साल तक माना गया है। इन्हीं 100 सालों को 4 भागों में बांटा गया है, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100। मनुष्य का जीवन 4 भागों में बांटा गया है, डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, ये जीवन के 4 भाग हो गए। ठीक, अब आपका आता है जीवन के 4 आधार। क्या? जीवन के 4 आधार। इसमें जो है क्या कहते हैं,
जीवन के 4 आधार में आता है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ठीक, मोक्ष का मतलब मुक्ति, इस जीवन से मुक्ति। अब इसी चारों के आधार पे जो है हम जीवन के चारों आधार बांटे गए हैं। ठीक, अब आप लोग समझिए, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, थोड़ा समझने का प्रयास करिए। वैदिक काल शिक्षा का अर्थ, वैदिक काल शिक्षा का अर्थ, ज्ञान तथा विद्या, क्या? ज्ञान तथा विद्या से लिया जाता है। वैदिक काल में शिक्षा का अर्थ जो है ज्ञान तथा विद्या से लिया गया है। ठीक, तो सबसे पहले वैदिक काल में शिक्षा के रूप आपको बताते हैं। क्या? शिक्षा के रूप को बताते हैं वैदिक काल की शिक्षा के रूप क्या थे। तो वैदिक कालीन की शिक्षा के 2 रूप थे, पहला संकुचित और दूसरा व्यापक। अब बच्चों दिमाग में आ रहा होगा संकुचित का मतलब क्या है। संकुचित मतलब आपको मैं पहले जो है पहली वीडियो और दूसरी वीडियो में बताया गया था कि इसमें जो है बच्चा गुरुकुल में रह करके, और उसमें हम बताए थे पहली दूसरी वीडियो में कि बच्चा विद्यालय में रह करके, छहर दीवारी के अंतर्गत रह करके, ठीक, जो शिक्षा ग्रहण करता है वो संकुचित शिक्षा कहलाती है। लेकिन इसमें अर्थ होगा कि बच्चा जो है गुरुकुल में रह करके गुरुकुल के नियमों को, ठीक, नियमों को पालन करके, गुरुओं के आदेशों का पालन करके जो शिक्षा ग्रहण करता है वो संकुचित कहलाता है। ठीक, एक दायरा में रह करके, गुरु के संपर्क में रह करके जो है बच्चा शिक्षा ग्रहण करता है, ये संकुचित कहा गया, एक सीमित दायरा। ठीक, अब दूसरा का आता है व्यापक। व्यापक का मतलब क्या होता है? इसमें जो है सामाजिक ज्ञान है, सामाजिक ज्ञान, बच्चा जो है समाज से संपर्क करता है और समाज में रह करके सामाजिक ज्ञान भी अर्जित करता है, ये व्यापक के अंतर्गत आ गया। ठीक, अब ये तो हो गया शिक्षा के रूप, शिक्षा के 2 रूप संकुचित और व्यापक बताया गया। अब आता है विद्या के रूप। विद्या के रूप, शिक्षा के रूप ये था, ये विद्या के रूप। ठीक, तो विद्या के रूप में इसको 2 भागों में बांटा गया, पहला है परा और दूसरा है अपरा। तो परा का अर्थ समझिए, परा जो है आध्यात्मिक जगत की तरफ ले जाता है, आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ ले जाता है, जिसमें कर्म, अंतर्मुखी साधना जो है परा के अंतर्गत लिया जाता है बच्चों। और दूसरा आपका आता है अपरा। अपरा में जो है सामाजिक ज्ञान लिया जाता है, बच्चा परिवार में रह करके, पास पड़ोस में रह करके, समाज के संपर्क में जब आता है तब वो जो है जो ज्ञान अर्जित करता है वो परा के अंतर्गत आता है। अब इन्हीं पूरे सिस्टम पे पूरी वैदिक कालीन शिक्षा जो है आधारित है बच्चों। ठीक है, और जो है अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, उसमें विस्तार पूर्वक बताऊंगा, लेकिन पूरी वैदिक को समझने का एक तरीका मैं आपको शॉर्टकट में दिया कि जब ये समझ में आ जाएगा तो आपको पूरी वैदिक कालीन शिक्षा आ जाएगी। ठीक, धन्यवाद।